26 जनवरी की परेड में पहली बार आपको रोबोट्स की एक बड़ी सेना दिखेगी। ये रोबोट्स इतने खतरनाक हैं कि दुश्मन को 3 तरह से बर्बाद कर सकते हैं। ये कैसे होगा वो आपको आगे बताएंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर रिसर्च होती रहती है ये जानने के लिए कि इंडिया की जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन है वो कहाँ पे जा रही है और इंडिया की जो पावर के हवाले से क्या जो जिसे कहते हैं ना इकदामात हासिल कर रहा है पावर अपनी एक्वायर करने के लिए, पावर इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर एंड पावर इन टर्म्स ऑफ एनर्जी की भी बात हो सकते हैं और किसी भी इलाके में पहुंच सकते हैं। बताया जा रहा है कि रोबोटिक म्यूल्स ही अब फॉरवर्ड पोस्ट पर जवानों के लिए हथियार और खाने पीने का सामान लेकर पहुंचेंगे। रिपब्लिक डे की इंडिया में बहुत जोश और खरोश के साथ तैयारियां जारी हैं और आपको पता है कि इंडिया के रिपब्लिक डे पे दुनिया भर का कोई ना कोई एक लीडर जरूर वहां पर प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर होता है। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि दुनिया चांद पर चली गई और आईटी की या टेक्नोलॉजी की दुनिया में इतना काम हो रहा है, लेकिन हम गाय बकरियां कट्टों की बातों से बाहर नहीं आ रहे। और तो और हमारी सिटिंग गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स टीवी पे बैठ के ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं कि हमें मेरे ख्याल से कोई कार्टून नेटवर्क की कमी महसूस नहीं होती। फोर्स का इस्तेमाल अब निगरानी करने के लिए और हमला करने के लिए भी किया जाएगा। मैं यही बात करने जाए थे वकार के हम इंडिया पे तनकीद करते हैं, हमारा रिवायती हरीफ है और हम जवाब देते हैं उनको बीइंग पैट्रियोटिक पाकिस्तानी, लेकिन कई बार हम दुश्मन की भी तारीफ करने पे मजबूर हो जाते हैं। वो हमसे आगे क्यों है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। अब ये रोबोट्स आतंकियों को ढूंढेंगे और उन्हें वहीं पर भून देंगे। नमस्कार दोस्तों, जब से मोदी सरकार आई है भारत बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। सेना पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और ये भी कोशिश की जा रही है कि सारे की सारी जो मैन्युफैक्चरिंग हो हथियारों की वो भारत में ही हो, हम बाहर से ना खरीदें। और यही वजह है कि अब भारत एक बहुत बड़ा हथियारों का मैन्युफैक्चरर बनता जा रहा है रशिया और अमेरिका के बाद, जिससे देख के पाकिस्तानी पूरी तरह से शॉक्ड है। अब इनको ये लगता है कि ये लोग तो पूरी तरह से डिपेंड है अमेरिका या चाइना के ऊपर, तो अगर भारत के साथ इनका युद्ध होता है तो ये कहाँ जाएंगे, क्योंकि अमेरिका और चाइना काफी हद तक इनकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि वो भारत के साथ अपने रिलेशंस को नहीं बिगाड़ेगा। इस बार 26 जनवरी में मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। भारतीय सेना का जो आधुनिकीकरण का काम चल रहा था उसमें बहुत बड़ा एक अचीवमेंट आया है और वो है ये रोबोट्स। अब ये रोबोट्स सेना की मदद करेंगे पहाड़ी इलाकों में सामान पहुंचाने में, और यही नहीं बल्कि ये इतने कैपेबल हैं कि ये दुश्मन पे हमला भी कर सकते हैं, उन्हें ढूंढ भी सकते हैं। भारतीय सेना की इस नई उपलब्धि को देखकर आपको क्या लगता है? क्या आप इससे बहुत ज्यादा खुश हैं? अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट में जय श्री राम हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। 26 जनवरी की परेड में पहली बार आपको रोबोट्स की एक बड़ी सेना दिखेगी। ये रोबोट्स इतने खतरनाक हैं कि दुश्मन को 3 तरह से बर्बाद कर सकते हैं। ये कैसे होगा वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले इन रोबोट्स को ध्यान से देखिए। इस बार भारतीय सेना 26 जनवरी की परेड में अपने रोबोटिक म्यूल्स के साथ आएगी। रोबोटिक म्यूल्स को आप रोबोटिक खच्चर भी बोल सकते हैं। इन रोबोटिक म्यूल्स को जो कहा जाता है ये वही करते हैं। पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में ये एक साथ बड़ी संख्या में दुश्मन पर हमला बोल सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि ये रोबोटिक म्यूल्स कितने खतरनाक हैं। पहाड़ी इलाकों में भारतीय सेना को खच्चरों की मदद से अपना सामान एक से दूसरी जगह पहुंचाना पड़ता है, लेकिन अब जानवरों पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए सेना रोबोटिक खच्चरों का सहारा ले रही है। रोबोटिक म्यूल्स ज्यादा भारी सामान उठा सकते हैं और किसी भी इलाके में पहुंच सकते हैं। बताया जा रहा है कि रोबोटिक म्यूल्स ही अब फॉरवर्ड पोस्ट पर जवानों के लिए हथियार और खाने पीने का सामान लेकर पहुंचेंगे। लेकिन असली खेल तो ये है कि ये रोबोटिक म्यूल्स सिर्फ सामान ढोने के लिए नहीं है, ये अब दुश्मनों का काल बनने वाले हैं। इन रोबोट्स का इस्तेमाल अब निगरानी करने के लिए और हमला करने के लिए भी किया जाएगा। इन रोबोटिक म्यूल्स पर अगर कैमरा लगा दिया जाए तो ये सेना को लाइव फुटेज भेज सकते हैं। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन के दौरान इन म्यूल्स पर कैमरा लगाकर आतंकियों के ठिकानों पर भेजा जा सकता है। किसी घर में अगर आतंकी छुपे हैं तो भारतीय सैनिक इन म्यूल्स की मदद से दूर बैठे ही पूरे घर की छानबीन कर सकती है। ये रोबोट्स पूरे घर का चप्पा चप्पा छानकर उस कमरे में घुस जाते हैं जहां आतंकी छुपे बैठे हैं। ऐसे में अगर इन रोबोट्स पर कैमरे के साथ गन भी लगा दी जाए तो ये और घातक बन जाते हैं। अब ये रोबोट्स आतंकियों को ढूंढेंगे और उन्हें वहीं पर भून देंगे। ये रोबोटिक म्यूल्स इतने फुर्तीले होते हैं कि भागते भागते राइफल्स चला सकते हैं। बेसिकली 2 मोड है। ऑटोनोमस मोड में ये ड्रोन को खुद ही डिटेक्ट करता है,
ट्रैक करता है और ऑपरेटर को मार गिराने का मौका देता है। मार गिराने का काम ऑपरेटर का होगा और वो एक बटन प्रेस से हो जाएगा। मैनुअल मोड में ये एक टरेट वेपन सिस्टम की तरह काम करता है, जिसको अपने बंकर के आगे लगा के अपने ऑपरेटर को बंकर में सेफ रख के सामने का इलाके का सर्वेलेंस और निगरानी कर सकते हैं। इनकेस ऑपरेटर को कोई भी टारगेट मिलता है, चाहे टेरेस्ट्रियल हो या एरियल हो, मतलब चाहे ज़मीन पे टारगेट हो या हवा में हो, उसको सिलेक्ट करके उसको ट्रैक करके उसको मार गिरा सकते हैं। थर्ड लार्जेस्ट वेपन मैन्युफैक्चरर रशिया और अमेरिका और रशिया के बाद इन दैट इस लाइन के अंदर। ठीक है जी। अब हो ये रहा है कि इंडिया, क्योंकि बहुत सारे जो जिसे कहते हैं ना जो लॉन्ग रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स है, उनको वो जिसे कहेंगे ना कि इस तरह के जो लॉन्ग वेपन्स हैं उनको एक्वायर कर रहा है, बना रहा है, एंड देन सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हासिल कर रहा है, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स पे भी काम कर रहा है, एंटी सैटेलाइट वेपन्स पे भी काम कर रहा है, हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, क्रूज मिसाइल, इन तमाम चीज़ों पे इंडिया बड़े अरसे से काम कर रहा है। और इंडिया जो है वो समझें कि अपने आप को महसूस करता है कि दैट इट इज़ इन द बैटलफील्ड। ठीक है जी। अब इंडिया को इस चीज़ का एहसास है कि उसको अपनी जो लॉन्ग रेंज बैटरीज हैं, इंडिया वांट्स टू पोजीशन देम चाइना और पाकिस्तान की तरफ। ठीक है। अगर we cannot fight India conventionally and Pakistan will use nuclear weapons. Simple. That is a deterrent. हम कहते हैं ना न्यूक्लियर वेपन इज अ वेपन ऑफ डिटेरेंस। ये डिटेरेंस की बात हो रही है। सो इंडिया कहता है कि इंडिया ने ये जो सब कुछ कर रहा है, इंडिया अपना जो मिलिट्री हार्डवेयर कर रहा है और ये जो बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स बना रहा है ताकि ग्लोबल स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी हो, कहीं से भी दुनिया से वो हिट कर सके। मार्को से पूछे यार 4 या 5 सैटेलाइट तुमने लॉन्च की हैं, इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है 100 से ऊपर सैटेलाइट एक दिन में लॉन्च करके, और अपनी नहीं बाकी कितने इसराइल की लॉन्च की, फ्रांस की लॉन्च की, इससे वो कितना पैसा कमा रहा है। और इसमें उनके पास भाई बजट अब मिलना शुरू है, शुरू में बजट नहीं मिला, उन्होंने अपने लोगों को ट्रेनिंग दी कि भाई जो हमारे पास रॉ मटेरियल है इसको यूज करो। अब आप जरा फवाद चौधरी साहब की बात सुने। एक तो जब साइंस की नॉलेज नहीं होती तो बंदा कैसी बातें करता है। ये ऑन रिकॉर्ड बयान है उनका, 3 बार साहब भी साथ बैठे थे, उन्होंने कहा हम आज बड़ी आपको खुशी से बता रहे हैं पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट 2020 में चांद पे जा रहा है। ठीक है, वो जा रहा है किसके रॉकेट में बैठ के? चाइना के रॉकेट में बैठ के जा रहा है, घूमने जा रहा है। मैं यही बात करने जाए थे वकार के हम इंडिया पे तनकीद करते हैं, हमारा रिवायती हरीफ है और हम जवाब देते हैं उनको बीइंग पैट्रियोटिक पाकिस्तानी, लेकिन कई बार हम दुश्मन की भी तारीफ करने पे मजबूर हो जाते हैं। वो हमसे आगे क्यों है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में? इसकी हम क्यों नहीं हो सकते? क्या खाते हैं स्पेशल वो? सबसे और क्या ऐसी क्या चीज वो करते हैं कि भाई उनका बजट। अब आपको पता है कि इंडिया एक चीज बार बार कह रहा है दैट इट वांट्स टू बी अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर for the US in Indo-Pacific region. Whenever you see these nomenclatures की आप difference देखें तो आपको पता चल जाना चाहिए। बहरहाल अब जारी बात है इंडियन फोर्स बिल्डअप जो हो रहा है वो पाकिस्तान बड़े ध्यान से देख रहा है, क्योंकि नए आर्मी चीफ जो आए हैं वो क्या इस फोर्स बिल्डअप को और स्ट्रेंथन करते हैं, वो किस लेवल पे चीज़ों को देखते हैं। और पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो पिछले कुछ अर्से के दौरान ये महसूस किया गया है और इसके ऊपर आप समझ लें कि एक एम्पिरिकल एविडेंस भी है कि इंडिया ने जिसे वो कहेंगे ना कि तकरीबन $81 बिलियन की $81 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट की है इंडियन डिफेंस स्पेंडिंग में। इस वक्त इंडिया आपको पता है 3rd लार्जेस्ट वेपन मैन्युफैक्चरर है अमेरिका और रशिया के